श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन का 7वां दिन है और हम सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण में आज हम 7वें दिन की कथा सुनेंगे, 7वां अध्याय सुनेंगे। हमने जाना कि किस प्रकार से देव ऋषि नारद का अहंकार भगवान ने चूर्ण किया, उनका अहंकार समाप्त करके षष्ठी का किस प्रकार से संगठन हुआ, किस प्रकार से भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ, फिर ब्रह्मदेव किस प्रकार से प्रकट हुए, उनको किस प्रकार से अपनी जंघा से भगवान शंकर ने बनाया और तदुपरांत भगवान विष्णु की नाभि में जो कमल है उस कमल के माध्यम से उन्हें प्रकाट्य दिया। फिर एक समय आया जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में एक युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध स्थिति किस प्रकार की कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ, मैं उत्तम। ब्रह्मदेव कहने लगे कि नहीं, मैं आपसे उत्तम, मैं आपसे श्रेष्ठ। यह स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान शंकर किस प्रकार से बीच में आते हैं और क्या घटना चक्र आगे घटित होता है और किसको वो बड़ा बनाते हैं, किसको वो बड़ा घोषित करते हैं, यह वृतांत आज की इस कथा में आपको सुनने को प्राप्त होगा। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान शंकर की कथा का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही श्रवण मास में आपके संकट दूर करेंगे। वैसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि जो कोई श्रवण के महीने में शिव महापुराण का श्रवण करता है उसे मैं शुद्ध कर देता हूँ, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है और शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। इसीलिए आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्री शिव महापुराण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम बताते हैं आपको कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सभी व्रतों की सही कथा सुनना चाहते हैं, महात्म्य सुनना चाहते हैं, पुराण सुनना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान भी बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, क्योंकि जब उसको दबाएंगे तो ही आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आपने उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का पाठ आरंभ करते हैं, अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती की चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती की चरणों में वंदना करते हैं। शिव महापुराण की वंदना करते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए शब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए भगवान की अनुमति और आशीर्वाद से आरंभ करते हैं आज का श्री शिव महापुराण का अध्याय, आज का पाठ। पिछले अध्याय में क्या क्या हुआ ये हमने आरंभ में आपको बताया। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में इस बात पर बहस बढ़ गई कि मैं श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा या मैं बड़ा, तो किस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर के दर्शन होते हैं, वह वृतांत आज हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं
मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। ये वृतांत कैसे चल रहा है? आपने नारद का वृतांत सुना, 2 दिन पहले अध्याय में आया था। किस प्रकार से उनको दंभ हो गया तो उसका चूर्ण किया भगवान ने। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि इसकी क्षमा याचना तभी हो पाएगी जब आप भगवान शंकर की साधना करें। भगवान शंकर की साधना के लिए नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए सभी जो भगवान के तीर्थ हैं वहाँ होते हुए आए। फिर भगवान विष्णु ने कहा था कि इसके बाद पृथ्वी पर जो भगवान शंकर के जितने भी तीर्थ हैं उनके दर्शन के बाद ब्रह्मदेव के पास जाना। वो भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं, उनसे भगवान शंकर का महात्म्य सुनना, और वह जब जान लोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद जी जो हैं ब्रह्मदेव के यहाँ पहुँच के उनसे भगवान शंकर का वृतांत सुन रहे हैं। उसमें ये वर्णन आया सबसे पहले कि किस आरंभ में सृष्टि में क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, ओमकार के अलावा और क्या था। फिर वहाँ से कैसे विष्णु भगवान का आविर्भाव हुआ, फिर कैसे ब्रह्मदेव का हुआ, और कैसे दोनों के बीच में यह एक प्रकार का कंपटीशन आरंभ हो गया। तो ये कथा अब ब्रह्मदेव नारद जी को सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। तो जैसे ही ये दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि मैं बड़ा, तो दोनों के बीच में एक दिव्य पुंज स्तंभ आके प्रकट हुआ। ये सभी चौंक गए। तो ब्रह्मदेव ऊपर की ओर उसका छोर ढूंढने लगे। पूरा स्तंभ था बड़ा, एक प्रकार से आप कहिए कि कोई एक पिलर आ जाए बहुत बड़ा सा चमकीला। तो ब्रह्मदेव ऊपर चढ़े कि ऊपर इसका छोर दिखाई दे कि कहाँ समाप्त है, और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए कि कहाँ से ये आरंभ हो रहा है जरा जाने। तो ना तो ब्रह्मदेव को ऊपर का छोर मिला, ना विष्णु भगवान को नीचे का छोर। थक के वापस आ गए दोनों। फिर उन्होंने प्रणाम किया, उनको समझ आया कि ये तो ज्योतिर्लिंग है। तो अब उनके मन में एक ही इच्छा थी कि ये जो ज्योतिर्लिंग है इसमें से भगवान शंकर स्वयं दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ से ओम 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 ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का दर्शन किया और मध्य भाग में मकार और अंत में ओम, इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, बहम और आभ्यंतर के भेद से रहित, बहम अंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदिकरण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद
और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋतु, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य हैं। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। आगे कहते हैं कि मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी अर्थात बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह एक अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के स्रष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम 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 ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि
हम दोनों जब उसका छोर न पा पाए, हम वापस आए। फिर भगवान श्री हरि ने सोचा कि जाना जाए कि ये कौन है, तो उन्होंने एक ऋषि का आवाहन किया। उन ऋषि ने बताया कि ये साक्षात परमेश्वर परब्रह्म भगवान शिव ही हैं। तत्पश्चात हम दोनों ने 5 मुख वाले भगवान के दर्शन किए। तत्पश्चात महेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। रकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रकार बायां। ल और र ये उनकी नासिकाओं के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अम और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर उनके बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट हैं। फफार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व बताते हैं। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढु अर्थात मुतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक यजुः और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगोह सदाशिव हैं, जिनके चरण वास परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। इस प्रकार से जब भगवान शंकर और माता पार्वती सामने साक्षात प्रकट हुए, उन्हें देखा तो दोनों ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया, बारंबार उनकी वंदना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा
वहाँ प्रकट हो गए, उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। गूढ़ ज्ञान जो था वह प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़े महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर्यश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजा को अनेक प्रकार के फल देते हैं। जो भी पूजक इस प्रकार से पूजा करता है उसको अनेकों फल प्राप्त होते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं या देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरेन पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहने लगे। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंदन स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है।
पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मन सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक अर्थात सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्ति भूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। मुनि श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। अरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वांग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनके विभिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान ही नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं, और महाप्रलयकारी विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से
प्रादुर्भाव होंगे, प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ, 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न हैं, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे, अगला अध्याय सुनेंगे। उसमें वर्णन आएगा कि श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं मोक्ष और भोग दान का अधिकार दे भगवान शिव का वहाँ से अंतर ध्यान होना, और किस प्रकार से भगवान विष्णु सृष्टि का निर्माण करते हैं और किस प्रकार से शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके विषय में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत आने वाला है, जो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। क्योंकि शिव महापुराण में बड़े ही मनोरम और बहुत ही अधिक शिक्षाप्रद वृतांत अब आने वाले। आज की इस कथा में अभी के लिए इतना ही। कल हम आगे की कथा सुनेंगे। इसके साथ ही आपको अवश्य सुनना चाहिए श्री चातुर्मास महात्म्य। चातुर्मास महात्म्य हम प्रतिदिन आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। बहुत ही रोचक प्रसंग उसमें आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसको आपको सुनना चाहिए। साथ ही श्रवण मास महात्म्य भी हम प्रतिदिन आपके लिए अपलोड करते हैं, तो आपको श्रवण मास महात्म्य भी सुनना चाहिए। क्योंकि हम जो महात्म्य सुनाते हैं वो किसी कथाओं का संहार नहीं होता या किसी कथाओं का सार नहीं होता, वरन जो पुराणों में महात्म्य लिखा होता है ना किसी महीने का, वह हम सुनाते हैं। उसमें पाठ पूजा संबंधी जानकारी आती है। जैसे आप जान पा रहे हैं कि शिवलिंग कौन सा रखना चाहिए, कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, कौन सा शिवलिंग क्या देता है, शिवलिंग की पूजा क्यों होनी चाहिए, श्रावण मास का क्या महत्व है, शिव पूजा इस दिन कैसे होनी चाहिए। इस प्रकार से जो शास्त्रीय जानकारी होती है, पुराणों की जो जानकारी होती है, वह हमारे महात्म्यों के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। तो आपको अवश्य ही चातुर्मास महात्म्य भी सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि कहते हैं कि चातुर्मास में जो चातुर्मास महात्म्य नहीं सुनता उसका कल्याण नहीं होता है। इसीलिए चातुर्मास में चातुर्मास महात्म्य सुने। प्रतिदिन आपका एक अध्याय हम सुना रहे हैं, क्योंकि चातुर्मास तो 2 नवंबर तक चलेगा। वहीं आप श्रवण मास महात्म्य भी सुनिए, प्रतिदिन हम वहाँ अध्याय कर रहे हैं। और साथ में ये शिव महापुराण तो चल ही रहा है। बहुत ही उत्तम समय है। इस समय में जितना आप सुन लेंगे उतना कल्याण है, क्योंकि चातुर्मास और श्रवण इन दोनों की युति ये कहती है कि इसमें भगवान का जितना आप पाठ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, उतना आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान सब पर कृपा करें। इसके बाद आप श्रवण मास महात्म्य और चातुर्मास महात्म्य सुनना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव